हेलो मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चों के अभिभावकों। और सीधे शब्दों में कहूं तो वोटरों, हम सबको डूब के मर जाना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार और यूपी दोनों जगह सिपाही भर्तियां हुई है। मालूम होगा बच्चे को तो जरूर मालूम हुआ, लेकिन आज मैं अभिभावक से बात करने के लिए आया हूं। और ये जो गुस्सा है मेरा प्रचंड होगा, इसको हम 5 मिनट में आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्यारे अभिभावकों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी वोटर नेता आपके समक्ष आए कि मुझे वोट दीजिए, मैं जिताऊंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, उनसे बस इस बार एक गुजारिश करनी है कि भाई मेरे सरकार, भाई मेरे अन्नदाता 5 किलो गेहूं जो देते हैं, उनसे मेरी एक सिफारिश करनी है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो झारखंड सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार ही क्यों ना हो। मेरा बस एक गुजारिश है कि कभी आप अपने बच्चे को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे रख के देखिए। किस दिन, जिस दिन बिहार या यूपी का किसी का एग्जाम हो, 1 घंटा आपका बच्चा उस बच्चे के साथ रहने के लिए अगर तैयार हो जाए तो मैं आपका गुलामी खटूंगा, लेकिन नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके नेता के बच्चे हैं, वो जाएंगे फ्लाइट से एग्जाम देने के लिए, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार का भी वही हाल है, यूपी का भी वही हाल है। देख लीजिए इतिहास उठा के, पिछले 5 साल में बिहार और यूपी जितना पेपर लीक नहीं किए होंगे, उतना सबसे सड़ा हुआ टंकी पानी नहीं लीक करता है। फिर भी हम लोग किस आधार पर चुनाव कर रहे हैं, किस आधार पर वोट दे रहे हैं? बस एक ही आधार है, राम नाम, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। क्या मतलब है भाई देश का? आप लोग नहीं समझने के लिए तैयार होंगे। एक बार समझने का प्रयास करिए। अगर कोई नेता, मुखिया, ग्राम पंचायत कोई भी आए, कोई भी निम्न स्तरीय का चुनाव का हो, उसे बस एक सवाल करिए शिक्षा के लिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। और सरकार की भी यही इच्छा होती है कि अगर जनता जानवर बन जाए तो मुझे वोट देने में कतई संकोच नहीं करेगा और जैसे कहेंगे वैसे करेगा। लेकिन मेरे प्यारे अभिभावकों, उन टीचरों से पूछिए जो पढ़ाते पढ़ाते बच्चे को मोटिवेट करते करते थक जाते हैं कि भाई अब एग्जाम समय पर होगा, अब होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। वही सारा तैयारी हो गया, बताइए 2 दिन का पेपर आप नहीं ठीक से ले पा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। कितना आने जाने में परेशानी है। एक दिन जनरल बोगी में जैसे बच्चे ठूस के जाते हैं भर भर के, बोरा भी उससे अच्छा अरेंजमेंट तरीके से बैठ किसी कंटेनर में जाता है, उससे बदतर स्थिति में आदमी बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए। उसके बाद होता क्या है? पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने, अरे नहीं है तो सीधा सीधा बोल दो सरकार कि भाई 15 लाख में हम बिहार पुलिस बनाएंगे, 25 लाख में हम दरोगा बनाएंगे। जिसको क्षमता होगा वो देगा, जिसको क्षमता नहीं होगा नहीं देगा। सीधी बात, नो बकवास। क्यों इतना कर रहे हो भाई? उससे अच्छा आपका रिवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। करोड़ों करोड़ में 150 रुपया 300 रुपया फॉर्म भराने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा कह दो कि बिहार सरकार भाई हम 15 लाख लेंगे बिहार पुलिस बनाने के लिए, यूपी सरकार हम 20 लाख लेंगे बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस बनाने के लिए, दरोगा के लिए 25 लाख कर दो, बीडीओ के लिए 50 लाख कर दो। क्या दिक्कत है भाई? जिसको रहेगा देगा, नहीं रहेगा नहीं देगा। हम लोग का भी टेंशन खत्म हो जाएगा कि पढ़ाने का टेंशन खत्म। भाई बिकने ही लगा सब चीज, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में बिक रहा है तो बिक जाए। ज्यादा मैं नहीं बोलने के लिए आया हूं, जितना ही बोलूंगा ना कटु है लेकिन सत्य है। कुछ पत्रकार आजकल जो बहुत बड़े सन ऑफ बिहार बनते थे, आजकल सन ऑफ बीजेपी हो चुके हैं। अरे भाई शर्म करो, जो तुमको उठा के यहां से नीचे से ऊपर ले गया है ना, और तुम बात करते हो कि बच्चे दोषी हैं। सिस्टम करप्ट है, सिस्टम करप्ट है। ये हो जाएगा, वो करो, ये इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मिट्टी में मिल जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। ससुरा सब एक के पत्तल का चाटा हुआ सब नेता है। तो कहता है कि भारत 1947 में आजाद हो चुका था। नहीं मेरे भाई, 1947 में आजाद नहीं हुआ, भारत गुलाम था, है, और जब तक इन चोरवा नेताओं रहेंगे तब तक भारत गुलाम रहेगा। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो पता चलेगा कि कल हम अरेस्ट हो जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए ताकि उन अभिभावकों से मेरा सादर नमस्कार है कि मेरे भाइयों बहनों जितने भी हैं, आवाज एक बार शिक्षा के लिए उठाइए। देखिए देश की दशा और स्थिति बदलती है कि नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।